हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, इस सेशन से पहले हमने इस सीरीज़ का 6th सेशन कंप्लीट किया था। आज हम इसी सीरीज़ का 7th सेशन कंप्लीट करेंगे और यह सेशन बेस्ड है सिंदबाद द सेलर के ऊपर, जो एक नाविक है और एक एडवेंचरस यात्रा पर निकला हुआ है और वह अपने कलीग्स को, अपने साथी को, अपने सर्वेंट्स को और हिंदबाद को अपनी जर्नी के बारे में, अपने ट्रेवल वोवेज के बारे में, जो समुद्री यात्रा है उसके बारे में पूरा वर्णन सुना रहा है। तो आइए हम इस मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के माध्यम से, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से हम भी इंग्लिश सीख सकते हैं और इस वीडियो में आने वाली और यहाँ पर आने वाली डिफ़िकल्ट वोकैब्युलरी और ग्रामर को हम समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर ग्रामर समझ रहे हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आई हमने बताया कि आई हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो सिंदबाद है। यह है जो नीचे की लाइन पढ़ना बाकी रह गई थी, इसको हम पढ़ रहे हैं। आई वॉज गेटिंग ऑलमोस्ट। मैं गेटिंग यानी हो गया था, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। तो ये मैं कौन है? मैं है सिंदबाद। मैं हो गया था लगभग। ड्राउंड व्हेन आई वॉज थ्रोन अवे बाय ए लार्ज वेव टू द शो। आई वॉज गेटिंग ऑलमोस्ट ड्राउंड, मैं लगभग डूब ही गया था। व्हेन आई वॉज थ्रोन, जब मुझे, आई वॉज थ्रोन ये पैसिव स्ट्रक्चर है, मुझे फेंक ना दिया गया। अवे ने दूर, बाय ए लार्ज वेव, अगर मैं डूब जाता, अगर एक बड़ी लहर के द्वारा मुझे दूर नहीं फेंका जाता तो मैं उस समुद्र में डूब गया होता और मर गया होता। टू द शोर, है ना। और वह लार्ज वेव मुझे, उसने फेंका कहाँ पर? शोर ने किनारे की ओर फेंक दिया। हाउ एवर का मतलब हालांकि। द शोर वॉज नॉट स्मूथ, जो शोर था वह इतनी स्मूथ नहीं था। बट स्लोपिंग, जो शोर था मतलब जो लहर थी, वो जो वेव थी वो इतनी स्मूथ नहीं थी, इतनी मुलायम नहीं थी, इतनी मतलब बहुत भयंकर शोर थी वो, बहुत ही जो शोर था बहुत ही तेज था। आई रोल्ड एलोंग इट, और मैं, आई रोल्ड, आई मने मैं किसकी बात हो रही है? सिंदबाद की बात हो रही है। आई रोल्ड एलोंग इट, मैं इसके साथ घूमता गया। इट ने वह शोर, इट आया है उस शोर के लिए, मैं उस शोर के साथ घूमता चला गया पानी के अंदर। एंड फाइनली, अंततः, ले ऑन द ग्राउंड ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड, और मुझे वह शोर लेकर के आ गई। घुमाते घुमाते, लहरों के बीच में घुमाते घुमाते वह शोर मुझे ग्राउंड तक, मतलब मैदान तक लेकर के आ गई। ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूर्णतः थका होना। और मैं पूरी तरह थक गया था, पूरी तरह निढाल हो गया था। अब मुझ में कोई भी ताकत नहीं बची थी। तो यहाँ पर आपने इस पैराग्राफ के माध्यम से इम्पोर्टेंट वर्ड को सीखा, आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामर को सीखा, यहाँ से आपने कभी कुछ वोकैब को सीखा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। इन द मॉर्निंग, सुबह। इन द मॉर्निंग का मतलब होता है जल्दी सुबह। जब भी हम इन द मॉर्निंग, इवनिंग और मॉर्निंग के को लिखते हैं तो उसके पहले हम इन द का यूज़ करते हैं। आई वोकेप, वोकेप का मतलब होता है जागना। आई मतलब वही सिंदबाद। आई वोकेप, जब मैं जागा। वेन द सन रेज फेल ऑन माई फेस, तब, वेन का मतलब यहाँ पर होता है तब, द सन ने, सूर्य की, अब सब सन के साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो सूर्य की रेज ने, किरणें, फेल ने, गिर रही थी, एक क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। ऑन माई फेस, जब मैं उठा, सुबह जल्दी उठा तो सूर्य की जो किरणें हैं, रेज ने किरणें, फेल ने गिरी, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर। आई वॉज टेरिबली हंग्री, मैं बहुत ही भयानक रूप से, टेरिबली का मतलब यहाँ भयानक नहीं हुआ है, टेरिबली का मतलब यहाँ पर अत्यधिक हुआ है। टेरिबली का मतलब वैसे भयानक होता है, खतरनाक होता है, लेकिन यहाँ पर टेरिबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या अत्यधिक। आई वॉज टेरिबली हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। माई लेग्स व एकिंग, मेरे जो पैर थे, माई यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन है इसलिए माई का हम यूज़ कर रहे हैं। माई लेग्स, मेरे पैर, वर ने, थे, एकिंग ने, दर्द कर रहे थे। विथ पेन, पेन का मतलब बहुत ज़्यादा दुख रहे थे दर्द के कारण। ऑफ स्ट्रेन, और उसमें स्ट्रेन हो गए थे, ब्रूसेस हो गए थे, वो बहुत घाव भी हो गए थे, पानी, नमकीन पानी की वजह से उसमें स्ट्रेन हो गए थे और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। आई सम हाउ, आई मने में, सम हाउ का मतलब होता है किसी तरह, सम हाउ का मतलब होता है किसी तरह। तो आई सम हाउ मैनेज्ड, मैंने किसी तरह मैनेज किया। टू क्रॉल एंड सरप्राइजिंगली केम एक्रॉस ए स्वीट वाटर स्प्रिंग, मैंने किसी तरह मैनेज करते हुए, क्रॉल ने, रेंगता हुआ,
मैं किसी तरह मैंने मैनेज किया और रेंगता हुआ और आश्चर्यचकित रूप से, सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, के मने आया, एकरो से स्वीट, एक स्वीट ने मीठे, वाटर पानी, स्प्रिंग ने झरना, एक मीठे पानी के झरने की तरफ आ गया। आई ड्रैंक मैंने पिया, ड्रैंक यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। आई ड्रैंक मैंने पानी पी, आई ड्रैंक द वाटर मैंने पानी पिया। एंड ब्रीथड ए साई ऑफ रिलीफ, और ब्रीथड ने सांस लेना, ब्रीथड का मतलब होता है सांस लेना, ए साई यानी आह भरी, ऑफ रिलीफ मैंने सांसें ली और एक राहत की आह भरी। आई स्टूड, साई मैंने आह, आई स्टूड अप मैं खड़ा हुआ, एंड लुक्ड अराउंड टू फाइंड समथिंग टू ईट, और मैंने चारों ओर कुछ खाने के लिए ढूंढा, कुछ खाने को मिल जाए इसलिए मैं वहाँ पे खड़ा हुआ, और मैंने फिर पानी पीने के बाद इधर उधर देखा और खाने की खोज में निकल गया। आई मने मैंने, प्लग्ड ने तोड़ना होता है, आई प्लग्ड सम वाइल्ड फ्रूट्स मैंने कुछ जंगली फलों को तोड़ा। एंड एट, एट का मतलब खाया, ये एट ईट का सेकेंड फॉर्म है, ये एट है ना, एक ईट का सेकेंड फॉर्म है। और मैंने खाए कुछ फ्रूट, वाइल्ड फ्रूट, दे मैंने उनको, टू अपीज माई हंगर, जिससे उन्होंने मेरी भूख को कम किया। चलिए, जस्ट देन, तभी, आई वॉज अमेज्ड मुझे बड़ा, अमेज्ड ने आश्चर्यचकित हो गया मैं, टू ए मेयर ग्रेजिंग, आई वेंट टू क्लोजर एंड फाउंड देम द मेयर वॉज टाइड टू ए पिग। आई, तभी मैंने वहाँ पर एक मेयर ग्रेजिंग देखा, मतलब मैंने वहाँ पर एक चरागाह देखा। आई वेंट क्लोजर एंड फाउंड देट, मैं उसके पास, वेंट ने गया, क्लोजर ने पास में, एंड फाउंड ने पाया, दैट द मेयर वाज टाइड, उस मेयर में टाइड ने बंधा हुआ था, टू ए पिग, उस मेयर मतलब बाड़े के अंदर। मैंने, मतलब मेयर का मतलब होता है एक प्रकार का ग्रेजिंग यानी घास चरने का एक बाड़ा होता है, उसे हम मेयर ग्रेजिंग कह सकते हैं। तो वहाँ पे आई वाज दैट द मेयर वाज टाइट, मेयर वाज टाइट टू ए पिग, उस मेयर के अंदर वाज ने था, टाइड ने बंधा हुआ, टू ए पिग एक सुअर बंधा हुआ था। सुन, सुन का मतलब जल्दी, सुन ने जल्दी ही, आई हियर्ड मैंने सुना, द वॉइस ऑफ सम ह्यूमन बींग्स, तभी मैंने हियर्ड ने सुनी, द वॉइस यानी आवाज़, ऑफ सम ह्यूमन बींग, तभी मैंने कुछ ही ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्यों की आवाज़ सुनी। वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी, केम टूवर्ड्स मी, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, मी यानी मेरी ओर, तभी उनमें से एक आदमी, केम मैंने आया, टूवर्ड्स यानी मेरी ओर, मी यानी मेरे ओर, एंड इंक्वायर्ड, और उसने इंक्वायरी ली मेरी, और उसने इंक्वायरी लेकर के मुझसे पूछा। जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, किसी के द्वारा कोई स्टेटमेंट बोला जाता है तो इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा जाता है। तो उसने मेरे से क्या इंक्वायरी ली, उसने मुझसे पूछा, वो बोला, हु आर यू, तुम कौन हो, वाई हैव यू कम हियर, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी का सेशन, इंटरेस्टिंग स्टोरी का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इन इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंग्रेजी सीखने का मजा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।